साथियों, आपके इस उत्साह और समर्थन का परिणाम है कि 6 चरणों के बाद विरोधी दलों की हालत पस्त है। और उनके नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसलिए ही मोदी को गाली देने का एक कंपटीशन बड़ा तेज हो गया है। अभी जब मैं आ रहा था तो सुशील जी का भाषण सुनाई दे रहा था। वो सारी सूची बता रहे थे, कैसी कैसी गालियां ये निकाल के ले आए हैं। दोस्तों, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उत्साह, आपका जोश, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। अब आप इजाजत दे, आप इजाजत दे तो मैं बोलना शुरू करूं। मैं बोलूं क्या? मैं अपनी बात बताऊं क्या? आपका उत्साह, आपका प्यार, यही तो मेरी ताकत है दोस्तों। लेकिन जो काम के लिए मुझे बुलाया है वो भी तो करना पड़ेगा ना। तो बोलना शुरू करो। आपका प्यार बना रहेगा। ये जुस्सा 19 को भी चलाना है, चलेगा। भाइयों बहनों, वो जीत तो सकते नहीं, गाली देकर ही अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। साथियों, ये केंद्र में मजबूर और कमजोर खिचड़ी सरकार बनाने के चक्कर में थे। सोच रहे थे कि कमजोर सरकार आई तो फिर इन्हें सरकार को ब्लैकमेल करके जनता को लूटने का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन आपके इस चौकीदार ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दस दिन के बाद 23 मई के नतीजे तय है। क्या नतीजा आने वाला है? क्या नतीजा आने वाला है? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नतीजे तय है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी चुनाव बाकी है, उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूं, विजय निश्चित है। लेकिन ये हम याद रखें, बचपन में हमें सिखाया गया है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसलिए आपको भी 19 मई को घर से निकलना है और देश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट देना है। और इस विजय को अधिक भव्य बनाना, ये हमारा सपना है। साथियों, ये चुनाव सिर्फ ये तय करने के लिए नहीं है
कि कौन सा दल या गठबंधन जीतेगा, बल्कि ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले वर्षों में भारत कितनी तेजी से विकास करेगा। ये चुनाव 21वीं सदी के हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, ये महामिलावट वाले भारत के विकास की बात कभी भी करते हैं क्या? ये भारत के विकास की बात करते हैं क्या? भारत के विकास की चर्चा करते हैं क्या? भारत के विकास का उनका एजेंडा बताते हैं क्या? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना हित करना जानते हैं, गरीबों का नहीं। इन लोगों ने समझ लिया है कि कुछ जातियां उनकी गुलाम है, जैसे कहेंगे उस जाति के लोग वैसा ही करेंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि जब देश की बात आती है तो हम सब पहले भारतीय होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। भाइयों और बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक गरीबों के नाम पर वोट बटोरे, बड़े बड़े पद हासिल किए, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों को भूलने का ही काम किया। ये लोग भी गरीबी से निकले थे, लेकिन इन लोगों ने आज हजारों करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली है। राजनीति में कब से इतनी तनख्वाह मिलने लगी कि अरबों खरबों का मालिक हो जाए? भाइयों और बहनों, इन लोगों ने आपसे लूटकर अपने लिए बड़े बड़े बंगले बनाए, लाखों की गाड़ियां खरीदी है, जबकि आपका ये सेवक गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा और 5 साल से देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन एक पल के लिए भी न मैं अपने लिए जिया हूं और न ही अपने रिश्तेदारों के लिए मैंने अपना समय बिताया है। मेरे लिए तो आप ही मेरा परिवार है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, यही मेरा परिवार है। इन्हीं के लिए जीता हूं, इन्हीं के लिए जीऊंगा। साथियों, ईमानदारी की इस ताकत ने, गरीबी के जीवन ने मुझे वो ताकत दी कि मैं गरीबों के लिए इतना कुछ कर पाया। हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गांव और गरीब रहे हैं। आजादी के बाद हमारी पहली ऐसी सरकार है जिसने गांवों के बारे में इतना सोचा है, इतना काम किया है। हम देश के हर गांव तक सड़क पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। गांव में रहने वाली माताओं बहनों के लिए करोड़ों शौचालय बनाकर हमने उनकी पीड़ा कम की है। गांव में रहने वाले
गरीब बहनों को हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। गांव में रहने वाले हर गरीब के पास अपनी पक्की छत हो, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। ये आप लोग इतना प्यार करते हो और वो लोग परेशान हो जाते हैं। गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के पास अपना बैंक खाता हो, इसकी कोशिश हमने जनधन योजना के माध्यम से की है। अब तक डाकघरों को बैंक में बदलकर हर गांव तक बैंक ले जाने का काम भी किया जा रहा है। गांव में रहने वाले दूर दराज इलाकों के बच्चों को ही ध्यान में रखकर हम मिशन इंद्रधनुष चला रहे हैं। साथियों, दशकों से गरीब पैसे के अभाव के बिना इलाज से ही तड़पता रहा। इलाज के लिए घर बार तक बिक जाता था, लेकिन ये महामिलावटी आपको झूठे नारे ही देते रहे। आपके इस सेवक ने इलाज की आपकी चिंता को समझा और इसी वजह से आज आयुष्मान भारत आपके सामने है। आज गरीब से गरीब का भी अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज संभव हो पाया है। भाई और बहनों, पिछले 5 साल में जितना भाजपा एनडीए की सरकार ने गरीबों के लिए किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए जब आज गरीब मोदी मोदी करता है, मोदी को आशीर्वाद देता, तो इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भाई और बहनों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इनकी सोच में ही खोट है। ये 21वीं सदी के भारत को नहीं समझ सकते। ये बिहार को, देश को अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। इनकी इसी कोशिश के बीच एनडीए का प्रयास घर घर को रोशन करने का है। अभी कुछ दिन पहले ही यहां बक्सर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बहुत बड़े पावर प्लांट के शिलान्यास का मुझे अवसर मिला था। साथियों, विकास के ये काम तभी हो सकते हैं जब देश सुरक्षित हो, लेकिन इन महामिलावटी लोगों को न देश की सुरक्षा की चिंता है और न ही इनको कोई नीति है। इसी वजह से 2014 से पहले पूरे देश में आतंकी विनाश लीला चलती रही। साथियों, एनडीए की सरकार ने अपनी एजेंसियों को, अपने सपूतों को हमने खुली छूट दे दी, जिसके कारण आज देश के भीतर भी
सफाई हो रही है और सीमा के उस पार भी सफाई हो रही है। ये नया हिंदुस्तान है। ये आतंकियों को घर में घुस करके मारता है। मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? हिम्मत के साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इस देश में से आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन निर्दोषों को मारने वाली दुनिया समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, एक तरफ हम आतंकियों और नक्सलियों के खिलाफ सफाई अभियान में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ महामिलावट वाले उनको बचाने में लगे हैं। ये लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा रखने वालों को, पत्थरबाजों को, उनके समर्थकों को, नक्सलियों के समर्थकों को खुला लाइसेंस देना चाहते हैं। ये महामिलावटी देश की अखंडता और सुरक्षा को दांव पर लगाने निकले हैं। इन्हें रोकना हम सभी का कर्तव्य है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा मंत्र है और सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, ये हमारा प्रण है। इसी लक्ष्य पर चलते हुए एनडीए ने हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। किसी भी वर्ग के हितों से छेड़छाड़ किए बिना सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण का इसी सोच का परिणाम निकला है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना भी सामाजिक न्याय को सशक्त करने वाला है। भाइयों और बहनों, किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसे जमा होने शुरू हो चुके हैं और अब 23 मई को जब चुनाव का नतीजा आएगा, फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी तो किसानों को, खेत मजदूर को, छोटे दुकानदार को, ऐसे लोगों को हर महीने पेंशन मिले, इसकी सुविधा, उसकी योजना भी बनाई जाएगी।